अगर मैं बात करूँ ना न्यूजीलैंड की बैटिंग की, तो भाई न्यूजीलैंड की बैटिंग में ना जो स्टार्टिंग हुई थी बहुत बढ़िया थी। 100 रन तक इनका कोई विकेट नहीं गिरा था और भाई उसके बाद इनके विकेट गिरने चालू होते हैं, हम लोग वापसी करते हैं। इससे पिछली बॉल पे हार्दिक पांड्या आउट हुआ था, अगली बॉल पे आते हैं और सीधे 101 मीटर का छक्का। लेकिन पिछले मैचेस की जो फॉर्म थी उससे लग रहा था यार बना देंगे यार, 200 से ऊपर तो वैसे भी एवरेजली मारी ले रही है, 12-13 का रन रेट तो रह ही रहा है हर मैच के अंदर, तो ये रन भी बना देंगे। लेकिन भाई नहीं बनते ऐसे रन। हेलो दोस्तों, आज फाइनली न्यूजीलैंड ने इंडिया को चौथे T20 मैच के अंदर हरा दिया है पूरे 50 रन से। और जहां हम लोगों को लगता था कि इंडिया जब मन में आए तब 300 रन मार सकती है, 250 रन मार सकती है, 270 रन मार सकती है, आज जब चौथे मैच में जरूरत पड़ी तो भाई हम 165 ही बना पाए। कुल 165 पे इंडिया ऑल आउट हो गई। और बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आज हमें बात करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ ईशान किशन के बारे में। तुम लोग सोच रहे हो भाई ईशान किशन तो अच्छा खासा खेला था, तो आज उसे ड्रॉप क्यों कर दिया। तो तुम लोगों को बता देता हूँ कि भाई जो शूज होते हैं ना, शूज में स्पाइक्स होते हैं, तो ईशान किशन के पैर पे किसी ने स्पाइक रख दिया था, जिसकी वजह से वो जो कील होती है स्पाइक की वो उसके पैर में चुभ गई। अब बंदा चोटिल था तो आज का मैच खेल नहीं सकता था। तो बहुत सारे लोग गौतम गंभीर को गालियां बक रहे थे कि भाई ड्रॉप क्यों कर दिया इस बंदे को। तो ड्रॉप नहीं किया है, वो चोटिल है, लास्ट मैच में आ जाएगा वापस। ज्यादा बड़ी चोट नहीं थी लेकिन फिर भी भाई क्योंकि वो वर्ल्ड कप की स्क्वाड में है तो प्रिकॉशंस लेने बहुत जरूरी थे, इसलिए ईशान किशन टीम में नहीं था। लेकिन इससे मेरा एक सवाल उठता है कि श्रेयस अय्यर के साथ क्या प्रॉब्लम है। जब तुम लोगों ने सीरीज के लिए श्रेयस अय्यर को चुना था और आज ईशान किशन चोटिल था तो चुपचाप उसे खिला लो। नहीं भाई, रिंकू सिंह नंबर 7-8 का बैट्समैन नंबर 4 पे खेलेगा। ये है गौतम गंभीर भाई की मतलब अलग ही स्ट्रेटजीज रहती हैं, अलग ही प्लानिंग रहती है। नंबर 3 नंबर 4 से पता ही नहीं क्या मोहब्बत है, ये कभी भी किसी को भी खिला देते हैं। कभी वाशिंगटन सुंदर खेलने दिखते मिल जाते हैं, कभी अक्षर पटेल खेलते हुए दिखते मिल जाते हैं। आई थिंक अभी और किसे, हर्षित राणा को भी किसी ने टेस्ट कर लिया होगा, मैं अब याद नहीं रखता भाई। ये अलग ही इस नंबर पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट होते हैं हमारी टीम के अंदर, करते हैं जी भाई। तो आज रिंकू सिंह को खिलाया, श्रेयस अय्यर को नहीं खिलाया, क्योंकि श्रेयस अय्यर से हो सकता है कोई पर्सनल दुश्मनी हो, मुझे क्या पता। तुम लोगों को पता है तो कमेंट में बताओ भाई क्या पर्सनल दुश्मनी है इन्हें श्रेयस अय्यर से। ठीक है, अब ये तो थी जो नहीं खिलाया खिलाया वाली बात। अब भाई आज एक बंदा वो था रिंकू सिंह, उसने 4 कैचेस करी हैं। फील्डिंग में सबसे ज्यादा एफर्ट मारता हुआ रिंकू सिंह नजर आया, इधर भाग रहा था, कभी इधर भाग रहा था, कभी डाइव मार रहा था। भाई सारी बॉल्स उसके पीछे पड़ी हुई थी, बहुत फील्डिंग कराई। बैटिंग आती है, बैटिंग में भी बंदा सही करता है, अच्छे खासे रन मारता है। बट वही है, अनफॉर्चुनेट एक बॉल आ जाती है जिसे गलत शॉट खेलते हुए एलपीडब्ल्यू आउट हो जाता है। अगर रिंकू सिंह और शिवम दुबे इन दो की पार्टनरशिप हो जाती ना तो ये दोनों आग लगा देते हैं, वो भी बहुत बढ़िया से। अब हम बात करने वाले हैं हमारे दानव शिवम दुबे के बारे में। यस भाई, मैं इस बंदे को दानव बुलाता हूँ क्योंकि इसकी बॉडी और इसके शॉट्स खेलने का जो स्टाइल है वो दानव जैसा है। दानवों वाले शॉट मारे आज इसने न्यूजीलैंड के बॉलर्स के खिलाफ, 60 रन इतनी स्पीड से मारे हैं ना। और भाई क्या मार रहा था ये बंदा, बॉल ग्राउंड के इधर बाहर, बॉल ग्राउंड के इधर बाहर। 101 मीटर का छक्का तो पहली बॉल पे मारा था, इससे पिछली बॉल पे हार्दिक पांड्या आउट हुआ था, अगली बॉल पे आते हैं और सीधे 101 मीटर का छक्का। शगुन के साथ शुरुआत करी थी, सब कुछ सही चल रहा था और आज दानव को आउट करने का बस एक ही तरीका था, वो था हर्षित राणा। हर्षित राणा ने सामने का शॉट खेला, बेचारे बॉलर का हाथ लगा और वो रन आउट हो गया दानव। बताओ, दानव को आउट करना इतना मुश्किल था कि मतलब एक अनफॉर्चुनेट से भी ज्यादा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया उसके साथ और वो आउट हो गया। मतलब शिवम दुबे की आज जो बैटिंग थी बहुत ही मतलब बहुत, मैं कहता हूँ वर्ल्ड क्लास बैटिंग थी। एंड वो एफर्ट भी अच्छा था, वो हार ना मानने की जो वो थी ना डेडिकेशन, वो भी अच्छी थी। लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि दानव तो आउट हो गया अनफॉर्चुनेट वे में। बट कोई बात नहीं भाई, दानव कम बैक कर लेगा, अगले मैच में मारेगा। अगर मैं बात करूँ ना न्यूजीलैंड की बैटिंग की, तो भाई न्यूजीलैंड की बैटिंग में ना जो स्टार्टिंग हुई थी बहुत बढ़िया थी। 100 रन तक इनका कोई विकेट नहीं गिरा था और भाई उसके बाद इनके विकेट गिरने चालू होते हैं, हम लोग वापसी करते हैं, अच्छा खासा सब कुछ चला था। मुझे लगा 200 से कम पे ऑल आउट हो जाएंगे। लेकिन न्यूजीलैंड ने लास्ट में डैरिल मिचेल और फॉक्स था ना, जैकरी फॉक्स, इन दोनों ने लास्ट में ठीक ठाक भाई अच्छा मार लिया। इन्होंने चौके छक्के जो भी लगे इनसे इन्होंने काम कर दिया और 200 से का टारगेट दे दिया। और तब मुझे लगा कि हाँ ये मैच थोड़ा थोड़ा फंस गया है। लेकिन पिछले मैचेस की जो फॉर्म थी उससे लग रहा था कि यार बना देंगे यार, 200 से ऊपर तो वैसे भी एवरेजली मारी ले रही है, 12-13 का रन रेट तो रह ही रहा है हर मैच के अंदर, तो ये रन भी बना देंगे। लेकिन भाई नहीं बनते ऐसे रन, क्योंकि आज नहीं था ईशान किशन। पूरे मैच में अगर किसी बंदे की कमी महसूस हुई है तो वो था ईशान किशन, और किसी बंदे की कमी महसूस नहीं हुई तो वो थे संजू सैमसन, क्योंकि संजू सैमसन ने पिछले 3 मैचों में कुछ नहीं किया। आज के मैच में भी 2-4 मिस हिट्स वगैरह सारी चीजें हो रही थी, उसके बाद बोल्ड हुआ है ये बंदा मिचेल सैंटनर से। और बोल भी भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं, मतलब इतना ज्यादा रूम बनाया सिर्फ बोल्ड होने के लिए। मैं समझ में नहीं आया संजू सैमसन क्या शॉट खेलना चाहता था क्या नहीं। और संजू सैमसन भाई मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपको शुभमन गिल की जगह पे लाया गया था ताकि आप परफॉर्म करो। आपके फैंस कहते थे ना कि जस्टिस फॉर संजू सैमसन, जस्टिस फॉर संजू सैमसन, आपको जस्टिस दिलाई गई। अब 4 मैचेस से आप रन नहीं मार रहे हो,
आप बताओ किसके साथ जस्टिस होनी चाहिए, मुझे ये तो बताओ। यशस्वी जायसवाल की गैंग कब आएगी कि जस्टिस फॉर यशस्वी जायसवाल, जस्टिस फॉर यशस्वी जायसवाल? मैं आ जाऊं क्या भाई जस्टिस फॉर यशस्वी जायसवाल? वैसे होगी नहीं, वैसे मैं चाहता भी नहीं अभी हो। एक्चुअली मैं चाहता हूं कि ईशान किशन आपकी जगह पे खेले और तिलक वर्मा जब चोट से वापस आए तो वो अपनी जगह पे खेले, आप मत खेलो। ये मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, या फिर रन मार लो यार। किसी ने आपके हाथ थोड़ी पकड़ रखे हैं कि रन मत मारो, मार लो रन अपनी जगह, मतलब वो कर दो कि हाँ भाई इस जगह के लिए मैं ही हूँ। पर आप नहीं कर पा रहे हो, बहुत मैचेस से नहीं कर पा रहे हो। और आज जब आपको टीम की सबसे ज़्यादा जरूरत थी आपकी, आप तब भी नहीं कर पाए। और बेचारा अभिषेक शर्मा बेचारा आज फिर गोल्डन डक, उसका सीधा या तो रन मारूंगा या डक पे आउट हो जाऊंगा, लेकिन पहले बॉल पे छक्का मारने की ही कोशिश करूंगा मैं। और यही अप्रोच उससे चाहिए। कोई बात नहीं, आज आउट हो गया, अगले मैच में मार लेगा। वैसे भी बहुत मैचेस जिताए हैं उस बंदे ने। संजू सैमसन भाई आप भी कभी जिताओ, कभी आपके बारे में भी बोल पाऊंगा आउट हो गया तो क्या हो गया। इतने सारे मैचेस जिताए तो हैं पीछे, आपने जिताए थे। 2 सेंचुरीज मारी थी आपने एक टाइम पे, पर मारी थी वो भी बहुत समय पहले। अब भूल चुके हैं हम वो, हमें वापस याद दिलाओ, दोबारा से ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखाओ। भाई हमारे बॉलिंग में भी दिन बहुत ही बुरा गया आज का। वैसे हाँ एक चीज़ थी, मतलब हमारी एक स्ट्रेटेजी थी कि हम वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने 5 प्रॉपर बॉलर्स खिलाए और किसी भी ऑलराउंडर से बॉलिंग नहीं कराई। 5 उन्हीं बॉलर से कराई कि आओ बेटा बॉलिंग करो और परफॉर्म करके दिखाओ। तो ये एक मतलब वो था कि वर्ल्ड कप के लिए तैयारी वाला सीन था, वो मैं समझ चुका था। जैसे रवि बिश्नोई से 4 ओवर डलवाए, 4 ओवर कुलदीप से, 4 ओवर अर्शदीप से, 4 ओवर बुमराह से, और 4 ओवर करवाए गए थे हर्षित राणा से। हर्षित राणा यार, हर्षित राणा का नाम आया तो मुझे याद आ गई उसकी परफॉर्मेंस आज के मैच की। तो हर्षित राणा इज बैक इन फॉर्म, जिस फॉर्म के लिए वो जाने जाते थे, यानी कि कुत्तों की तरह पिटना, 50 रन दिए हैं। बैक इन फॉर्म जिसके लिए वो जाने जाते थे, अच्छी तरीके से रन ना मारना, 13 बॉलों में कुल 8 रन मारे थे मेरे हिसाब से। बैक इन फॉर्म यानी कि एक क्लच प्लेयर को आउट करा देना, आज शिवम दुबे को करा दिया था रन आउट। भाई हर्षित राणा, इतने दिनों से मैं आपको बैक कर रहा था, मैं खुद बोल रहा था कि हाँ हर्षित राणा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दिन बाय दिन इंप्रूव कर रहा है। इतनी सारी इंप्रूवमेंट एक दिन में दिखा दी आपने, और पता निकाली कैसे है। चलो बॉलिंग में जो हुआ, एक दिन बुरा सबका हो जाता है, आपके साथ भी हो गया, कोई बात नहीं, आप अगले मैच में कमबैक कर लोगे। बैटिंग में भी जो हुआ वो हो जाता है, कोई बात नहीं। आपने शिवम दुबे को जो रन आउट कराया है, इसका कमबैक नहीं हो सकता मेरे भाई, इसका कोई कमबैक नहीं हो सकता। मतलब आपको गालियों से कोई नहीं बचा सकता आज। इंस्टाग्राम के कमेंट्स बंद कर दो एक दिन के लिए, बहुत, क्योंकि इंडियन फैंस बहुत गाली बकते हैं भाई। हम नहीं छोड़ते हैं हमारे प्लेयर्स को, हमारे प्लेयर्स जहाँ ऐसी बकैती काटते हैं ना, हम जाते हैं सीधे कमेंट बॉक्स में और धड़ा पेलनी चालू कर देते हैं। तो कमेंट बॉक्स 1-2 दिनों के लिए बंद कर देना, सही रहोगे। अगले मैच में परफॉर्म करके दिखा देना वापस। मैं ट्रोल नहीं कर रहा हूँ हर्षित राणा को, हर्षित राणा इज लाइक ठीक है, वो बंदा कमबैक कर रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा उसका। आज का दिन नहीं था, क्योंकि आज के दिन जो सामने टीम थी उनकी अप्रोच थी इंडिया वाली, कुत्तों की तरह मारो, चौक वाले से आउट हो जाओ, मारना है मारना है मारना है। आज उनकी अप्रोच जो थी, उन्हें सबको ही मारा। आज तो बुमराह को भी नहीं छोड़ा। बुमराह का लास्ट ओवर में 19 रन पड़े थे, 19वें ओवर में, तो बुमराह को नहीं छोड़ा तो भाई हर्षित राणा किस खेत की मूली है, वो भी पिटी जाएगा। तो बैटिंग बॉलिंग में मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, बैटिंग में भी चलो कोई बात नहीं है, मतलब प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है ये, बस कभी कभी हिट्स इसकी काम कर जाती हैं तो ठीक है। मैं ऐसे वैसे वाले नहीं कह रहा, बस वो रनआउट वाला थोड़ा वो हो गया मैटर, ठीक है, उस पर फोकस कर लेना। 1-2 बॉल पहले भी आप रनआउट होने वाले थे जिस पर बाउंड्री हो गई थी, बट कोई बात नहीं, वो चौका निकला तो रनआउट नहीं हुए। इसके बाद आपने 1-2 बॉलों के अंदर इसे आउट करा दिया। चलो यार इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट ज़्यादा दिल पे मत लेना हर्षित राणा भाई। वर्ल्ड कप में आप खेलने वाले हो, मुझे पता ही है, तो मैं आपको प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, ईजी लो, मजे से खेलो, कोई बात नहीं। इसके आज के मैच का वैसे भी कुछ होना नहीं था, 3-0 से हम आगे थे, अब 3-1 से इस सीरीज में आगे जाएंगे। 5वां मैच जहाँ तक इंडिया निकाली लेगी, क्योंकि ईशान किशन की वापसी हो ही जाएगी टीम के अंदर, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है। जो इश्यूज़ थे आज के मैच में वो यही थे कि एक तो नंबर्स बैटिंग के, कि भाई रिंकू सिंह इज़ अ फिनिशर, प्लीज़ लेट हिम फिनिश, क्यों ऊपर भेज रहे हो। दोबारा दूसरी बात ये थी भाई, सबको पता है कि शिवम दुबे इज़ अ बेटर स्पिन प्लेइंग ऑलराउंडर, वो अच्छी स्पिन खेलता है, ये सबको पता है। फिर भी आपने हार्दिक पांड्या को ऊपर भेजा। अगर उस समय शिवम दुबे को भेजते और शिवम दुबे की यही परफॉर्मेंस रहती जो अब रही है, तो हमारे पास हार्दिक पांड्या नीचे की तरफ इस समय आता 16वें-17वें ओवर के अंदर, हमारे पास जीतने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहती हैं, ठीक है। बट कोई बात नहीं, जी भाई ऑलवेज कुछ ऐसा कर देते हैं जो पता नहीं चलता। आज से पहले यही किया जा रहा था कि अगर स्पिनर के ओवर हैं तो शिवम दुबे को भेजा जाता था, और स्पिनर के ओवर खत्म हो गए हैं तो हार्दिक पांड्या को। आज कुछ उल्टा करने का मन में था तो आज उल्टा करा, और उल्टा भारी भी पड़ा हम लोगों को, बट कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया। फोकस करते हैं नेक्स्ट मैच के अंदर। और तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों।